जद्दत फ़िक्री और अमली में या डिज़ाइन थिंकिंग में एक बहुत ही अहम मरहला है जिसे प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग में बुनियादी तौर पर जो जितने भी हमने तख़य्युल के कोशिशें की, अपने ख़यालात, नए नए आइडियाज़ को तख्लीक करने की हमने कोशिश की, हमने देखा कि अपने सारिफ़ की, अपने मुस्तक़बिल के क्लाइंट की या कस्टमर की हमने किस ज़रूरत को या किस मसले को हमने हल करना है, किस ज़रूरत को पूरा करना है। अब जो हमारे जहन में आइडिया आ गया किसी प्रोडक्ट का या सर्विस का या किसी खिदमत का या किसी मसनूआत में से किसी तरह का हमारे पास अगर कोई ख़याल आया, तो उसको हमने जब अमली खाका देना है, अमली हमने उसको शक्ल देनी है, तो उसकी यूँ समझिए कि असली प्रोडक्शन से पहले या असली सर्विस फराहम करने से पहले हम उसका एक खाका सा तैयार करेंगे। अच्छा, वो खाका जो है हो सकता है कंप्यूटर पे हमने कोई उसका कोई इमेज या उसको कोई शक्ल हमने जो है ड्रॉ कर ली, या हो सकता है कि हमने पेपर की मदद से, कागज़ की मदद से हमने कोई मॉडल हमने बना लिया, या ये भी हो सकता है कि हमने बहुत ही मुख्तसर लेवल के ऊपर, बहुत ही सादा लेवल के ऊपर किसी लेबॉर्ट्री से हमने किसी ऐसी चीज़ को क्रिएट करवाया कि जो हमारे आखिरी या फाइनल प्रोडक्ट से मिलती जुलती है, लेकिन कम से कम देखने वाले को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जहन में क्या नक्शा है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको छुआ जा सके, जिसको देखा जा सके, जिसे कहते हैं ना कि एक टेंजिबल चीज़, कि एक चीज़ जो पहले तो मेरे ख़याल के अंदर है, लेकिन ख़याल से जब मैं उसको कोई अमली जामा दूंगा, और वो अमली जामा दूंगा मिसाल के तौर पर किसी प्रैक्टिकल मॉडल के ज़रिया से, किसी ऐसी चीज़ के ज़रिया से कि जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको महसूस किया जा सके, इसको कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। अच्छा, प्रोटोटाइपिंग के बहुत फ़ायदे होते हैं। अब ये देखिए ना कि जैसे आप ख़याल को तो शायद एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, लेकिन आप प्रोटोटाइप अगर सामने रख दें तो हमें प्रोटोटाइप को समझाना आसान हो जाता है। कि मिसाल के तौर पर जो हमारे पास जिस तरह की प्रोडक्ट का नक्शा हमारे जहन में है, देखिए उसकी शक्ल शबाहत ये होगी, उसकी डायमेंशंस ये होंगी, उसके ये फीचर्स होंगे, ये कलर होंगे, ये लिमिटेशन होंगी, वगैरह वगैरह। तो कुछ फ़वाइद होते हैं प्रोटोटाइपिंग के, वो फ़वाइद मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक तो ये है कि हम एक गिवन महदूद वक्त के अंदर और महदूद रिसोर्सेज या वसाइल के अंदर हम ये भी टेस्ट कर लेते हैं कि क्या जो आइडिया हमारे जहन में था, क्या वो काबिल अमल भी था कि नहीं था। तो एक हमारी अपनी भी असेसमेंट हो रही होती है, और हमारे मुस्तक़बिल के सारिफ़ीन के लिए भी असेसमेंट हो रही होती है कि क्या ये मखसूस जो है प्रोडक्ट या सर्विस हमारी ज़रूरत के मुताबिक भी है कि नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी चीज़ प्रोटोटाइप बनाते हैं उस पे हमें इनपुट मिल जाता है एक्सपर्ट्स का, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका हमें इनपुट मिल जाता है, उनके हमें ख़यालात का या फ़ीडबैक का पता चल जाता है। अच्छा, जो हमारे असल में जो यूज़र्स हैं, जो सारिफ़ीन हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं मुस्तक़बिल के, उनसे हम इसके बारे में फ़ीडबैक ले सकते हैं, उनके ख़यालात पूछ सकते हैं कि इस प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरीके से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस तरह इसे बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह की इसके अंदर तरमीम होनी चाहिए। और उसके साथ साथ प्रोटोटाइप का तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई गलती भी हो गई तो उस गलती को निस्बतन कम वसाइल में, कम पैसों में हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं। तो कम यूँ समझिए कि कम कीमत में हम बेहतर काम कर सकते हैं। और दूसरी बात, बल्कि आखिरी बात ये है और अहम बात है कि प्रोटोटाइप के ज़रिए से, प्रोटोटाइप के बनाने के और उस पर फीडबैक लेने के इस पूरे प्रोसेस में, मरहले में, हमें अपनी टीम की भी सलाहियत का अंदाज़ा हो जाता है कि इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन कितनी है, आपस में इनमें राब्ता किस तरीके से कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है, इनमें आपस में अबलाग या कम्युनिकेशन के क्या मसाइल हैं और उनको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो प्रोटोटाइपिंग जो है वो डिज़ाइन थिंकिंग का या जिद्दत फ़िक्री और अमली का बहुत ही अहम मरहला है।